Hello everyone. A very good evening to all of you. So how are you my champions? कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे, बहुत अच्छे. I hope yes, each and every one of you is very fine. सभी स्टूडेंट्स बहुत बहुत अच्छे हैं. एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए. I hope everyone is excited for this session. स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने एक नई चीज शुरू की है आपसे. मैं आपको बता देती हूँ नई चीज क्या है, जो आपको लगेगा मैम बस यही तो चाहिए था. डेफिनेटली सभी बच्चे अभी बोलने वाले हैं मैम बस यही चाहिए था. मैं आपको स्किमिंग की प्रैक्टिस करवाती हूँ. बहुत सारे बच्चों को स्किमिंग में दिक्कत होती है, स्किमिंग में प्रॉब्लम होती है. अब से हम क्या करेंगे, मैं आपको एक पैराग्राफ को स्किम करने के लिए दूंगी और उसी पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जस्ट टू सी कि आप लोगों ने उस पैराग्राफ को स्किम कितने अच्छे से किया है या नहीं किया है. इस पैराग्राफ से ही आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिससे कि आपकी स्किमिंग एबिलिटीज जज भी हो जाएंगी और आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को करना भी आ जाएगा कि स्किमिंग हमें एग्जाम के क्वेश्चंस में कैसे हेल्प करती है और स्किमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. चलो, बहुत सारे बच्चे ने बोल दिया मैम यही तो चाहिए था. द हिंदू में कुछ ना कुछ इनोवेशन होता रहता है टू मेक इट द बेस्ट सेशन ऑफ द कंटेंट. चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो मैं फाइल अपलोड कर देती हूँ आपकी स्क्रीन पे. दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन. द हिंदू एडिटोरियल 11th of June is here. हाँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे. इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस होंगे आपके पास पैसेज के बेस पे, कंक्लूजन के क्वेश्चंस होंगे, पैराफिलर्स के क्वेश्चंस होंगे. मतलब स्किमिंग का हम रियल एप्लीकेशन देखने वाले हैं इस द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में. अब से 3:30 बजे आपकी एक हैबिट होनी चाहिए इस सेशन में आने की. एक आदत बना लो. 8 से 10 दिन भी लगातार रहोगे, आपको अपने अंदर ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट दिखेगा. बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको आपके अंदर दिखने वाला है अगर आप 3:30 बजे आते हो रेगुलरली. तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं. टॉप 2000 क्वेश्चंस का बैच चल रहा है. इस टॉप 2000 क्वेश्चंस के बैच में भी एक इनोवेशन है जो मैं आपको आज रात को 10 बजे निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे बताऊंगी. इसमें एक नई चीज हम करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. जितना अभी बेनिफिट होने वाला है उसका 100 टाइम्स ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है. इस इनोवेशन के बारे में आज मैं आपको रात को 10 बजे बताऊंगी. डिस्क्रिप्टिव बैच की क्लासेस हो चुकी हैं, स्टार्ट हो चुका है डिस्क्रिप्टिव बैच. आज हमने 2 एसेस करे थे डिस्क्रिप्टिव बैच में. तीसरा ऐसे मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है, अभी आप लोगों को होमवर्क भी मिल जाएगा कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर. तीसरा ऐसे होमवर्क का है. कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस बिल्कुल चल रहा है. आज हमने इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस किए थे और एडवर्ब्स किए थे. तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, गो अहेड, टेक इट राइट नाउ. आप जितना देरी कर रहे हैं उतना बाकी बच्चे आगे निकल रहे हैं, आप पीछे हो रहे हैं. क्योंकि रुकता कोई नहीं है, या तो आगे बढ़ता है या पीछे होता है. कांस्टेंट जैसी कोई चेंज नहीं होती. द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज. व्हाट्सएप नंबर, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करो 9953592800. आपकी हर डाउट, आपकी हर क्वेरी का आंसर होगा. अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना है ले लीजिए. इस कोड को यूज कर लीजिए निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए. 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो सबसे ज्यादा फायदा बैठेगा. 12 महीने का लोगे तब भी फायदा होगा, लेकिन 1 महीने या 3 महीने का मत लेना. इससे कोई बेनिफिट भी नहीं होगा और पैसे भी खर्च हो जाएंगे. तो मेरा सजेशन हर बच्चे को यही है कि एटलीस्ट गो फॉर 6, 12 और 24. और सबसे सस्ता जो होता है वो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रहता है. आप देख पा रहे हो बिल्कुल बस 12 महीने में 1 महीने की फीस ऐड करके ही आपको 24 महीने का मिल जाता है. 12 का भी ले सकते हो, 24 का भी ले सकते हो. हाँ, फ्रूगल है. चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी डिले. आपने कोड लिख ही लिया है
आपने नंबर लिख ही लिया है, तो 4 सेंटेंसेस सभी बच्चों के लिए। I believe in you. I am proud of you. Don't ever give up. Yes, you can and you will do it. आप कर सकते हैं और आप डेफिनेटली हर हालत में कर सकते हैं। सारी चीजें आज हम ये करने वाले हैं। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिदिन फल देने की साजिश करता है ये यूनिवर्स। द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पूरी का पूरा यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है आपको बेस्ट देने के लिए, बट 2 चीजें होनी चाहिए, यू शुड ड्रीम एंड यू शुड वर्क हार्ड टू अचीव दोज ड्रीम्स। आपको ड्रीम करना पड़ेगा, सपने देखने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी उन सपनों को सच्चाई में कन्वर्ट करने की। वोकैबुलरी पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू दी वोकैबुलरी नाउ। द फर्स्ट वर्ड इज ट्राइबिलिटी। सबसे पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। ITY लग रहा है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? राइट, इट इज अ नाउन। इसका मीनिंग क्या हो गया? मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देना, बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। इस समय क्या है, इतना ज्यादा कोविड-19 फैल रहा है और बहुत सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो उसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। उनमें अभी भी आज भी वो क्या सोच रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन का प्रचार करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो इलेक्शन कर रही है इस टाइम पे भी। सो व्हाट इज इट? दैट इज ओछापन, जिसे हिंदी में बोलते हैं ओछापन, इनसिग्निफिकेंस। अगला वर्ड क्या है? लिंगरिंग। लिंगरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत धीरे धीरे जो चीज चल रही है, बस चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, दैट इज व्हाट लिंगरिंग। ऐसा लग रहा है कोरोना कितने टाइम से चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कोई वैक्सीन नहीं आ रही, खत्म नहीं हो रहा, बस हुए जा रहा है, आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। मिरियाड, ये क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब है, इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। मिरियाड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा लोग। मिरियाड इज व्हाट? काउंटलेस नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत ज्यादा चीज को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिरियाड। इसको हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। चेसेंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के ऊपर एक अच्छा खासा इफेक्ट होना। आप किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो, आपका इम्पैक्ट कैसा है उस चीज के ऊपर? रोकने वाला है, उसको आप क्या बोलते हैं? चेसेंड बोलते हैं। समथिंग दैट इज रिस्ट्रेनिंग यू, समथिंग दैट इज हैविंग अ मॉडरेटिंग इफेक्ट। मॉडरेट कर रही है आपको रोकने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट वर्ड इज एमेलियोरेट। एमेलियोरेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को और अच्छा बना देना। बच्चे मिरियाड नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। किसी चीज को सुकून देना, अच्छा बना देना, उन्नति की तरफ मूव करवाना, एमेलियोरेट। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है भी? मेटाबॉलिज्म होता है आपका जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होके आपको एनर्जी देता है, जो वो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। अगला वर्ड है नैंड्रोलोन। नैंड्रोलोन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक तरह का स्टेरॉइड होता है जो बहुत सारे एथलीट्स लेते हैं और फिर उनके ऊपर एक्शन हो जाता है, उनको जिंदगी भर के लिए निकाल दिया जाता है। हाँ, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो स्टेरॉइड वो लेते हैं, दैट इज नैंड्रोलोन। बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, राइट। स्टेरॉइड्स, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो आपको बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। सारे नाउन्स हैं, क्योंकि हम किसी सामान की बात कर रहे हैं तो क्या है? सारे के सारे नाउन्स हैं। ड्यूबियस, ड्यूबियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो लास्ट में OUS लग रहा है, लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ड्यूबियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा डाउट करना, बहुत ज्यादा हेजिटेट करना, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ड्यूबियस। ऐसा इंसान जो हमेशा डाउट करता रहता है, जो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। धरती गोल क्यों है? बता दिया गोल क्यों है, तो फ्लैट क्यों नहीं है? भगवान ने ऐसी क्यों बना? हर चीज के ऊपर उसको डाउट होता है, हर चीज के ऊपर डाउट होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगला वर्ड है पेरिल्स। पेरिल्स का मतलब क्या होता है? खतरा।
सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम पेरिल बोलते हैं। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? पेरिल भी क्या है, नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच आई होप सभी बच्चों का क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। नहीं, वाइफ को पेरिल नहीं बोलना है, वाइफ या हस्बैंड कभी भी पेरिल्स नहीं होते हैं, वो आपके लाइफ सेवियर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज लाइफ सेवियर्स। यस, चलो तो टॉपिक पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। जितने बच्चे नए हैं, वेलकम टू द क्लास एवरीवन। हाँ, एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड कैन बी अ पेरिल, बट योर लाइफ पार्टनर कैन नेवर बी अ पेरिल। चलिए पढ़े एवरीवन। लुक बैक इन रिलीफ, पीछे की ओर देखें तो सुकून, अब सुकून है। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है, पीछे की तरफ देखना, अपने अंदर झांकना। हम अगर अपने अंदर झांकते हैं, हमने क्या कमियां ऐसी कर दी, क्या किया हमने ऐसा जिसकी वजह से माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हुआ, उसके ऊपर जो इंट्रोस्पेक्शन है वो अभी चल रहा है। अभी हम अंदर झांक के सोच रहे हैं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को इतनी दिक्कत उठानी पड़ी। वो चीज ऑर्डर में है, उसको देखा जा रहा है। लैप्सेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो चीजें होती गई उनके साथ, जो जो चीजों का ऑर्डर होता रहा जिसकी वजह से माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हुआ। चलिए पढ़िए, एवरीवन विल रीड इट। चलिए क्या लिखा हुआ है, द वर्स्ट में बी ओवर, बुरा फेस खत्म हो चुका है, हो सकता है खत्म हो गया है कंट्री के इंटरस्टेट वर्कर्स के लिए। क्या बुरा फेस सच में खत्म हुआ है? मे बी ओवर बोला आपने। लग रहा है, अपीयर कर रहा है, प्रतीत हो रहा है कि बुरा फेस खत्म हो गया है। सब बहुत सारे वापस चले गए हैं, बहुत सारे लोग श्रमिक ट्रेन में जा चुके हैं जो चलेंगी। बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं है, वो ने घर वापस जाना ही नहीं है, वो जहां पर है खुश है, क्योंकि अनलॉक फेज शुरू हो गया है बहुत सारी जगहों पे। कहने से भले ही ऑथर ने अपने शब्दों के द्वारा कुछ ऐसा दिखाया नहीं नेगेटिविटी, लेकिन हम रीड बिटवीन द लाइंस कर पा रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं कि ऑथर पॉजिटिवली तो नहीं बोल रहा। क्या सभी बच्चे रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहीं से इन्फ्लुएंस बनता है, यहीं से कंक्लूजन बनता है, यहीं से ऑथर का ऑब्जेक्टिव बनता है। ऐसे ही क्वेश्चंस मेंस में आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज फिक्स्ड अ 15-day डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की डेडलाइन फिक्स करी है। कि ये बात समझ में आ रही है, नंबर, यूनिट एंड नाउन, इसीलिए 15 डेज नहीं लिखा गया। नंबर, यूनिट एंड नाउन है, इसीलिए डेज नहीं लिखा गया, यूनिट हमेशा सिंगुलर रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की डेडलाइन फिक्स करी, पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर दो, जिसको घर वापस जाना उसको घर वापस भेज दो भाई। गवर्नमेंट को भी बोला पूरी कंट्री में कि अगर किसी मजदूर ने लॉकडाउन तोड़ा है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस मत लगाओ भाई, उसको जेल में बंद मत करो, उसके ऊपर क्रिमिनल केस मत लगाओ, क्योंकि लॉकडाउन आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में किया था और वो लोग परेशान थे इसीलिए वो घर गए थे, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। जो आप उनके खिलाफ क्रिमिनल केस लगा रहे हो आप उसको ड्रॉप करो। आगे, परसुइंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन को परस्यू करते हुए अगर आपने वायलेशन चार्ज उनके ऊपर लगाया, वो ऑलरेडी बहुत परेशान थे और उन्होंने अगर लॉकडाउन तोड़ा और आपने उसके ऊपर उनका इल्जाम उनके ऊपर लगाया, तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर देगी। एक तो वो बेचारे इतने डेस्परेट है इस समय, इतने परेशान हैं, और अगर आपने उनके ऊपर
वायोलेशन चार्ज लगा दिया इस लॉकडाउन में, तो आपने सारी हद क्रॉस कर दी है, आपने सारी हद क्रॉस कर दी है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ये इस समय बहुत परेशान है, इस पॉपुलेशन ने बहुत दुख झेला है, और अगर आप उनके ऊपर अभी क्रिमिनल चार्जेस लगाते हो, अगर आप उनके ऊपर कोई भी वायलेशन चार्ज लगाते हो, तो आपने सारी हदें क्रॉस कर दी। चलो आगे बढ़े एवरीवन। हाँ, ट्रिब्यूनल मीन्स क्या पढ़ा था हमने, हिंदी वर्ड अभी हमने क्या पढ़ा था, ओछे बाजी बोलते हैं इसको, क्या ओछा बाजी नहीं, इसको हम एग्जैक्टली बोलते हैं ओछापन। तो आपने मतलब बिल्कुल सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, दैट इज व्हाट ट्रिवियलिटी। नॉट विस्टैंडिंग का मतलब होता है उसके बावजूद। बहुत टाइम से, लिंगरिंग का मीनिंग क्या होता है, जो लगातार चल रहा, बहुत टाइम से क्रिटिसिज्म मिला कि सुप्रीम कोर्ट अब इतनी देरी से क्यों बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट की तो जिम्मेदारी थी जब भी रूल कुछ गलत फॉलो हो उसको बीच में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अब जाके आया है जब कितने सारे लेबर्स के ऊपर वायलेशन चार्ज लग गए, क्रिमिनल चार्ज लग गए, सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके इंटरफियर किया है इस चीज में। तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन चलो इतना तो रिलीफ है अभी कि अब तो आया कम से कम, अब इस बात को लेकर रिलीफ होना चाहिए। मानता है ऑथर ने, मतलब बिल्कुल टॉन्ट मारा, मानता हूं मैं कि तुमने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, कभी जिंदगी में सीरियस नहीं हुए, लेकिन अब तो सुकून है कि चलो अब तो पढ़ाई शुरू कर दी। बिल्कुल ऑथर ने बिल्कुल इसी वाले टोन में बोला कि मानता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत देर से आया, हद से ज्यादा देर से आया, लेकिन इस बात का सुकून तो है कि चलो आया तो सही। गोइंग बाय ऑफिशियल क्लेम्स, अगर हम सेंट, और टू का मतलब होता है शुड, चाहिए, गोइंग बाय ऑफिशियल क्लेम्स, सेंटर के ऑफिशियल क्लेम्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले, 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर वापस जा चुके हैं, उस जगह से जहां पर वो पैसा कमा रहे थे, जहां पे वो नौकरी कर रहे थे, वहां से 57.22 माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं। कहने से ऑथर ने यहाँ पर भी टॉन्ट मारा, ऑथर ने बोला क्लेम है, भाई मुझे नहीं पता सच्चाई है या नहीं, ऑथर ने ये नहीं बोला कि इतने वर्कर्स चले गए, ऑथर ने बोला क्लेम है उनका। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इसे क्या बोलते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। आगे, गिवन द स्केल ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड मिजरी, ऐसी मिजरी कभी ना हुई, कभी अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग होता है जो आज तक कभी ना हुई हो, इतनी ज्यादा परेशानियां हुई, इतना बड़ा स्केल था, मिलियंस ऑफ देम, मिलियंस लोगों को उन्होंने पिछले 2 महीने में अपने आप को कहां पर पाया, अपने आप को उस मिजरी में पाया, कि वो आइडिया कि अथॉरिटीज और कोर्ट्स चलो अब तो कुछ मेहनत कर रहे हैं, ऑथर ने फिर से टॉन्ट मारा, 2 महीने से वो बेचारे परेशान है, मुझे ये बात ही बहुत सुकून दे रही है कि चलो अब तो काम कर रहे हैं। ऑथर ने क्या बोला कि बोथ अथॉरिटीज एंड कोर्ट्स आर मेकिंग एन एफर्ट, चलो अब तो, अब ये भी नहीं बोला कि ऑथर ने ये भी नहीं बोला कि वो काम कर रहे हैं, चलो कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम उनकी लिविंग कंडीशंस को ठीक करने का, यही मुझे सुकून दे देता है, यही मुझे रिलीफ दे देता है, यही मुझे सुकून दे देता है, यही मुझे रिलीफ दे देता है। आज के ऑथर ने मतलब कहना से बहुत अच्छे से टॉन्ट किए, एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोला, और बिना नेगेटिव वर्ड बोले हुए सारी बात पहुंचा दी, बिना नेगेटिव वर्ड बोले हुए सारी की सारी बातें पहुंचा दी। मतलब वंडरफुल सेंस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का जो सेंस है वो बहुत अच्छा है। चलो आगे, अगला पैराग्राफ पढ़िए। मिलियार्ड मीन्स बहुत सारे, फिर ऑथर अब फिर से बहुत सारे टॉन्ट मारने वाले हैं आगे।
फेरोसिटी मीन्स ब्रेवरी के साथ, कि हमने कितना बहादुरी वाला काम किया है। चलो क्या लिखा हुआ है, और सबसे अलग बात तो ये है, स्टैंड्स आउट, स्टैंड आउट का मतलब कर लो सबसे वंडरफुल बात तो ये है, सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स आया क्राइसिस में, जो इतने सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई कि उनको कितनी ज्यादा दिक्कत हुई है। सबसे मजेदार बात, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऐसे शो करते हुए कि हमने कितनी बहादुरी का काम किया है, इतने अपफ्रंटली बोला कि सफरिंग किसी ने की नहीं है, मना कर दिया, किसी को कोई दुख नहीं हुआ इस टाइम पे, किसी को कोई दुख नहीं हुआ इस टाइम पे, डिनाई कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि उनकी सफरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, और वो भी पूरी बहादुरी के साथ, पूरी अपने आप को अपफ्रंट रख के फुल एनर्जी के साथ बोला है। और सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगी, स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है, 10 लोगों में ऐसा इंसान जो सबसे बढ़िया हो, सबसे सबसे स्टैंड आउट करता है। चलो आगे, चेस्टेंड बाय, चेस्टेंड का मतलब क्या होता है, मॉडरेटेड बाय, रुक गए, किस वजह से रुक गए वो, रुक गए वो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, फॉर्मर मेंबर्स, पुराने मेंबर्स ने क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लॉयर्स ने क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, टॉप कोर्ट ने क्या क्या देखा कि उसने अपना स्टैचर को रिडीम कर दिया, उसने, अभी तक तो वो कोर्ट भी शांत बैठा था 2 महीने से, लेकिन इतने सारे लोगों ने उसको जब क्रिटिसाइज किया, तब टॉप कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट आया, और तब उसने डायरेक्शंस दिए, और तब उसने अपनी इच्छा दिखाई कि मैं पेंडिंग इश्यूज को सॉल्व करना चाहता हूँ, कहने से यहाँ पर भी एक टॉन्ट मार दिया, और तब भी जाके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तब भी जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इच्छा दिखाई कि मैं करना चाहता हूँ। वही बात है, आपने 2 महीने से कोई पढ़ाई नहीं करी, और 2 महीने के बाद आप अपनी इच्छा दिखा रहे हो कि मैं SBI PO की तैयारी करना चाहता हूँ। एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, फिर उसकी एफर्ट्स के एक पार्ट की तरह, इट मेड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, उसने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि आप एफिडेविट्स फाइल करो, उस एक्शन पे एक्शन लो, जो उसने एक्शन लिया था सारे वर्कर्स को घर पहुंचाने का, उस पे आप फाइलिंग करो, उनको रिलीफ दो, उनको सारा सामान पहुंचाओ, अरेंजमेंट करो उनके खाने के लिए, उनके पानी के लिए, ट्रेन जर्नीज पे, और जैसे जैसे आप ये सारे काम करते जा रहे हो, आप हमें रिटर्न में लिख के दो कि आपने ये किया है। सिर्फ वादों से, इन सब चीजों से नहीं होगा, आप हमें ये चीज क्लियरली लिख के दो कि आपने ये किया है। चलिए आगे बढ़िए। एफिडेविट का मतलब क्या, प्रूफ दो आप में कि आप ये सारे काम कर रहे हो। फर्दर मीन्स आगे। पॉजिटिव मीन्स कमी। रिडीम का मतलब होता है किसी चीज का को वापस ले लो, रिडीम कर लिया आपने अपना कूपन, मतलब आपने उसके पैसे यूज कर लिए, कंपेंसेट कर दिया उसको, जिसने मैं खरीदा था वो कंपेंसेट कर दिया, दैट इज रिडीम।
चलिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को फिर से बोला आप अपने प्लान्स भी बताओ, ये नहीं है कि काम कर दिया तो दिखा दिया, आप अपने प्लान्स बताओ कि आप कैसे रजिस्टर करोगे वर्कर्स को, आपको पता कैसे चलेगा कौन सी वर्कर को जरूरत है, आप उनकी स्किल्स को चेक कैसे करोगे, उनके एम्प्लॉयमेंट के एरियाज को क्या क्या स्कीम्स बनाई है आपने, उन सबका हमें रिटर्न में दो। कहने से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही देर से किया लेकिन अच्छा काम किया। सेवरल प्रॉब्लम्स रिमेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, नॉट द लीस्ट ऑफ देम, और उनमें से कोई कम नहीं है कि लैप्सेस हैं, मतलब अथॉरिटीज अपना काम ढंग से नहीं कर रही पूरी कंट्री में इन डीलिंग विद द क्राइसिस। ऑथर ने एक गवर्नमेंट को नहीं बोला, ऑथर ने सबको बोला कोई अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज उस केपेबल नहीं है, इनएडिक्वेट है, कमी है फैसिलिटीज की, रजिस्टरिंग की, हम यही नहीं पता लगा पा रहे किसको घर जाना है किसको नहीं जाना, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पास हो रही कि कौन सी ट्रेन कितने बजे चलेगी, कैसे चलेगी, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, किसी को कुछ नहीं पता, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा ट्रेन के मूवमेंट को लेके, डेस्टिनेशन को लेके बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ओवरऑल कोर्ट का जो बिलेटेड देरी वाला जो इंटरवेंशन था, फिर से ऑथर ने सरकास्टिक वर्ड यहाँ पे लिखा है, ओवरऑल जो कोर्ट का बिलेटेड इंटरवेंशन था उसकी वजह से एक मूवमेंट आया है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, हर किसी को, हमें नहीं, ऑथर ने अपने आप को नहीं बोला, हर किसी को झांको, ऑथर ने इनडायरेक्टली सारी अथॉरिटीज को बोला, गवर्नमेंट को बोला, झांको अपने अंदर, कर क्या रहे हो तुम लोग, अपने रिस्पॉन्सेज को देखो, अपने एटीट्यूड को देखो, क्या कर दिया तुमने, अपनी कमियों को पहचानो और काम करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पैसेज की टोन क्या है, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द टोन ऑफ द पैसेज? ऑल्दो एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं था, फिर भी ऑथर ने क्रिटिसाइज किया, सरकास्टिक, पूरे पैसेज में ऑथर ने क्या किया, टॉन्ट मारी। What was the tone? The tone was sarcastic. अच्छा लगा आर्टिकल, रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर पा रहे हो एवरीवन? ग्रेट। इस क्लास को मैं जितना हेल्पफुल बना सकती हूँ ना बच्चे, मेरी पूरी कोशिश रहती है। इनफैक्ट ये वो क्लास है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि इस क्लास में जो भी बच्चा आए, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्वाइन करे, उसका इंग्लिश से डर खत्म हो जाए, कंप्लीट पूरी तरीके से डर खत्म हो जाए। इसीलिए आपको हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा इस क्लास में, कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, कुछ ना कुछ इनोवेशन मिलेगा हर क्लास, हर बार इस क्लास में, जो आई थिंक कोई नहीं करता होगा पूरे यूट्यूब पे, पूरे कहीं पे भी। चलिए वेलकम टू द क्लास, जितने बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में, वेलकम एवरीवन। चलिए अब आ जाते हैं हम स्किमिंग की प्रैक्टिस पे। रेडी एवरीवन फॉर स्किमिंग? सभी लोग स्किमिंग के लिए रेडी हैं? अब स्किमिंग में हम क्या करेंगे, हम स्किमिंग में, मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इस पूरे पैराग्राफ को स्किम करना है सबसे पहले। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू स्किम इट। अब स्किमिंग करते कैसे हैं? स्किमिंग करते हैं जंप कर करके। जंप कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, आपको इसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसको रीड, उसको पढ़िए। आपको इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं, आप केवल और केवल उन वर्ड्स को जंप करते हुए रीड कीजिए। चलिए रेडी एवरीवन, साथ में स्किमिंग करेंगे आज। मैं वर्ड्स अंडरलाइन करती जा रही हूँ, आप लोग पढ़ते जाएंगे और फिर मुझे ओवरऑल मीनिंग बताएंगे, आपको ओवरऑल मीनिंग क्या पता चला, ठीक है? चलो क्या समझ में आया? पूरे पैसेज में क्या समझ में आया एवरीवन?
किसकी बात हुई है? कहने से पूरे पैसेज में सिर्फ और सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन है? रीबर्थ की बात हुई है। ये दे रखा है कि ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इंसान अपनी नई जिंदगी शुरू करता है अपनी डेथ के बाद, इसको रीबर्थ भी बोलते हैं। सब सारे रिलीजन्स में ये होता है, एंशिएंट कल्चर्स में ये होता है, इन लोगों ने भी इसके बारे में बताया। सारी सोसाइटीज में ये होता है, वैदिक पीरियड में ये था, बुद्धा के टाइम पे ये था, ये हमारी पुरानी इंडिया में पुराने ट्रेडिशंस की वजह से आया है, इस टाइम पे आया है। ऋग्वेदा में तो इसके बारे में बताया भी गया है। स्किमिंग समझ में आई? मजा आया स्किमिंग करने में? एवरीवन यस और नो? हुई सबसे? जिन बच्चों से नहीं होती थी आज हुई स्किमिंग? चलो, अब आपको बताना है कि इस लाइन के जस्ट बाद कौन सी लाइन आएगी। अब आपको बताना है कि इस लाइन के जस्ट बाद कौन सी लाइन आएगी। क्विज भी है इसमें, सिर्फ स्किमिंग नहीं है, आज स्किमिंग प्लस क्विज है। और ये रहे ऑप्शंस, चलो बताइए। लास्ट लाइन में ऋग्वेदा की बात हुई थी, एक बार फिर से पैसेज देख लो, लास्ट लाइन में ऋग्वेदा की बात हुई थी। मैं पॉल दूंगी, खुद से पहले कोशिश करो। एसबीआई पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लेट्स सी कितने बच्चे कर पाते हैं। समझ आया कैसे किया? क्या वो बात हो रही थी? बर्थ की, डेथ की बात हुई थी। लास्ट में हमने बोला था कि ऋग्वेदा में इसके बारे में रेफरेंस है। कौन से सेक्स, कौन से बिलीफ्स, कोई बात ही नहीं हुई। यूरोपियंस और नॉर्थ अमेरिकन क्यों आ गए? हमने तो इंडियंस की बात करी थी। ग्रीक्स ने सोक्रेटिक से पहले री इनकारनेशन डिस्कस किया, उन्होंने डिस्कस किया। ग्रीक्स वगैरह की बात तो यहाँ पर हुई थी, लास्ट में कैसे आ जाएगा? दे ऑल्सो एम्फेसाइज, दे किसके लिए है? They also emphasize similar virtual practices and karma as necessary for liberation and what influences future rebirths। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेदा। सिंगुलर है, सिंगुलर है तो दे कैसे आ जाएगा? नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दो दीज अर्ली टेक्सचुअल लेयर्स ऑफ द वेदास फ्रॉम दिस, ये एंटिसिपेट तो करते हैं लेकिन इस आइडिया को पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया है। अब अगले क्वेश्चन में मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने हेल्प करी है, मैं चाहती हूँ अगला क्वेश्चन आप पूरी तरीके से खुद से करें। सभी लोग तैयार हैं? मैं कोई अंडरलाइनिंग नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ अगला क्वेश्चन सभी बच्चे खुद से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन देख के डर लग रहा है बहुत, पेपर में आता है क्वेश्चन तो हम तो स्किप कर आते हैं।
कर ली स्किमिंग सभी ने? आज नहीं डर लग रहा होगा। आज हमने सुबह 9 बजे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, आप लोगों को याद होगा, जो बच्चे आए होंगे सुबह 9 बजे उनको याद होगा, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे सुबह 9 बजे आज। चलिए ऑप्शंस, चलिए लेट्स सी दिस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है गोल्स का, कंपनी मैनेजमेंट लेता है ओनर्स के बिहाफ पे, रिसोर्सेज को देखता है, एनवायरनमेंट को देखता है। अब मैनेजर्स जो होते हैं बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं इसके लिए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स को देखते हुए। ये स्टैटिक नहीं होता, इसमें फीडबैक लूप होता है। इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए, एक प्रिंसिपल ये, दूसरा ये, तीसरा ये। स्ट्रैटेजी में हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कि हम कौन से बिजनेस को, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये सब होता है। स्किम किया सभी बच्चों ने? ऐसे स्किम किया था सभी बच्चों ने? ऐसे ही स्किम किया था? चलो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात हुई है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात हुई है। मैनेजमेंट को क्यों बताओगे फिर से? फॉर्मुलेशन की बात नहीं हुई, प्लानिंग की बात हुई है। स्ट्रैटेजी को बनाने की बात नहीं हुई, प्लानिंग की बात हुई है। सेकंड प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस बताया नहीं, सेकंड प्रोसेस कैसे आ जाएगा? प्लानिंग की बात हुई है। मे ऑल्सो रेफर, एक डेफिनेशन दी फिर दूसरी डेफिनेशन दी, मे ऑल्सो रेफर। आंसर क्या है? What is the right answer? The right answer is option number C. Yes. चलो, but I am happy. 33% बच्चों का आंसर ठीक आया। I am very happy after seeing the results. क्योंकि मैं आपको पीओ मेंस के लेवल करवा रही हूँ। क्लर्क का मेंस, आरआरबी का मेंस तो उससे बहुत आसान आएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, जो मैं चाहूंगी हर बच्चा खुद से करके लाएगा, जिसको हम कल के द हिंदू में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, एवरीवन विल डू इट एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन, जो कि कल होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमने कर ही ली है। आज की समरी हमें भेजी है वाशिमा अभिरूप ने। करना है, अभी करना है? यू वांट टू डू इट राइट नाउ? एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो कम से कम ना, जिससे होगा क्या कि जब आपके पास एक कमेंट सेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांति से बैठ के करोगे ना, मुझे तब की स्पीड चेक करना आपने। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक क्वेश्चन होमवर्क हो। चलो अगली, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और बच्चे, वैसे तो मैं आपको रात को 10 बजे बताऊंगी हम टॉप 2000 क्वेश्चन सीरीज में क्या क्या नई चीजें लाने वाले हैं। बट आपके लिए बहुत ही ऐसी चीज आने वाली है 2000 क्वेश्चन की सीरीज में ही, जो
आपके लिए एकदम एकदम डिफरेंट होगी। मतलब आप अगर यहाँ पर हैं, आपको इस लेवल पे पहुंचा देगी। बहुत सोचने समझने के बाद हमने ये पूरा का पूरा चेंज किया है, जिसकी आपको आज पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी रात को 10 बजे। हाँ, यूट्यूब चैनल निमिषा बंसल पे। चॉकलेट दे दो? चॉकलेट क्यों चाहिए अभी? सिलेक्शन चाहिए या चॉकलेट चाहिए? चॉइस इज योर्स। चलो, समरी हमें भेजी है वाशिमा अभिरूप ने। वंडरफुल समरी। कुछ बच्चे तो बहुत बहुत स्मार्ट है मैम, दोनों चाहिए। चॉकलेट क्यों छोड़े सिलेक्शन का नाम लेके? तो समरी हमें भेजी है वाशिमा ने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारा ये है, जिसके बारे में आप लिखोगे कि सोचने समझने की जरूरत है इस लेबर क्राइसिस पे को, कि क्या ऐसा हुआ कि लेबर क्राइसिस इतना हो गया। चलिए वोकैबुलरी क्विज और फिर इसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच क्विज करेंगे। टेल मी द मीनिंग्स एवरीवन। ट्रिवियलिटी, ओछापन, लैक ऑफ सीरियसनेस, लिंगरिंग, जो कंटिन्यू कर रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा, भाई हट ही नहीं रहा। मिरियाड, बहुत ज्यादा, ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग। चेसेंट, किसी चीज का मॉडरेटिंग इफेक्ट हो, किसी चीज का रोकने वाला इफेक्ट हो। एमेलियोरेट, सुकून देना, रिलीफ देना, इम्प्रूव करना। मेटाबोलाइट, नैलोड्रोन, स्टेरॉइड, तीनों के तीनों टर्म्स हमारे मेडिकल टर्म्स हैं, कंपाउंड्स हैं। ड्यूबियस, जो हमेशा डाउटफुल रहता हो, स्केप्टिकल हो जो। पेरिल्स, खतरा, डेंजर। टेल मी योर स्कोर्स आउट ऑफ 10 एवरीवन। 9, 7, 10, 8, 9, 10। ग्रेट, वंडरफुल स्कोर्स एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्विज पे, क्योंकि सभी लोग रेडी भी हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्विज के लिए। तो लेट मी मार्क देम एंड लेट्स सी क्या क्या स्कोर्स रहा। हाँ जी बताइए। क्रिटिसिज्म एक नाउन है। नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो वर्ब होता है। लिंगरिंग, नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो वर्ब होता है। मैम क्या बोल रहे हो, क्या हो गया? नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। असलियत में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, रोल प्ले कर रही है एडजेक्टिव का। क्या बोलूंगी इसे? एकदम से बोला, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेंस, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है। सेंस क्या हो गया? नाउन हो गया। लिविंग, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है। V1 प्लस आईएनजी है, नाउन का रोल प्ले कर रही है, क्या बोलेंगे? V1 प्लस आईएनजी है, नाउन का रोल प्ले कर रही है, क्या बोलेंगे? जेरेंट। अनप्रेसिडेंटेड मिजरी, मिजरी एक नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, क्या बोलेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे, क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। टी डबल ओ टू कहाँ गया? मैंने टी डबल ओ टू भी मार्क किया था। टू तो हमेशा एडवर्ब होता है, इट इज ऑलवेज एन एडवर्ब। टी डबल ओ टू क्या हो गया? एडवर्ब। योर स्कोर्स एवरीवन, सभी बच्चों के स्कोर्स क्या क्या हैं आउट ऑफ 5? ओके, सो हम रात को मिलेंगे निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 2000 क्वेश्चन सीरीज में मैं क्या करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ, जितनी मेहनत कर सकती हूँ, आप सभी के लिए कर रही हूँ, जिससे कि सिलेक्शन मिले। क्योंकि मुझे पता है लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, और कह सकते हैं कि सबकी जॉब चली जाने की वजह से कंपटीशन इस समय बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए मेहनत तो बढ़ानी पड़ेगी। मैंने अपनी तरफ से मेहनत बढ़ाना बहुत टाइम से शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा। मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर लें। 2000 क्वेश्चन सीरीज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस ना करें। 200 एसेज और 150 लेटर का एक सिंगल भी ऐसे या एक सिंगल भी लेटर मिस ना करें। अपने बेसिक्स को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लें और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लें। मेरी ये क्लासेस लेने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, विच इज वेरी इकोनॉमिकल, जो कि बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो गो अहेड, टेक द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, अगर आप बहुत सीरियसली इस कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं तो। गो फॉर 12 और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल यही होता है। 12 महीने में सिर्फ 1 महीने की फीस ऐड करके ये वाला मिल जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, या तो ये लेना या फिर ये लेना। एंड यूज दिस कोड निमिषा। इस कोड को यूज करोगे निमिषा को, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस कोड को लिख लो, कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लो। बट क्वेरी को क्वेरी मत रहने दो, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो डेडिकेशन के साथ। और जितना भी टफ कंपटीशन हो, आप में वो पावर है कि आप उस कंपटीशन को बीट कर सकते हो। 1 2 3 and go. English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. टाटा बच्चे। प्राइस आपको 6000 समथिंग का पड़ता है 24 मंथ्स। 200 कुछ रुपए पर मंथ आपको पड़ता है, वन टाइम आपको पे करना पड़ता है। अच्छा एक चीज और, इस कोड को तो लगाओगे, क्रेडिट्स और अप्लाई कर देना, थोड़ा सस्ता और पड़ जाएगा। क्रेडिट्स अप्लाई करना मत भूलना, थोड़ा सा कम और पड़ जाएगा, थोड़ा सा सस्ता और पड़ जाएगा। एंड आई होप सभी बच्चों को पता है कल का द हिंदू एडिटोरियल हमारा यूट्यूब पे होगा। सभी बच्चों को पता है कल का जो द हिंदू एडिटोरियल है वो हमारा यूट्यूब पर होगा, निमिषा बंसल चैनल पे। सभी को पता है 3:30 बजे ही होगा, सेम टाइमिंग पे होगा, लेकिन यूट्यूब पे होगा। और अभी हम रात को 10 बजे भी यूट्यूब पे मिलेंगे, जो मैं आपको चेंजेस है उसका पूरा का पूरा एक प्लान बना के आपको बताऊंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे पूछ लेना। सुबह 6:30 बजे कल की क्लास में आना है आपको, और 9 बजे आना है। इसमें टॉप 2000 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड